जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि अलग अलग चीज़ों का हिसाब किताब आसानी से करने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर जगह जो है वो असाइन कर दी जाए, उसे हम सब्जेक्ट मैटर में इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये उसकी जर्नल एंट्रीज़ हैं, चैप्टर नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है जी, जनरल एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर इन एंट्रीज में ये 9 एंट्रीज हैं, 5 + 4 = 9, इन एंट्रीज में काफ़ी सारे नेम आपको अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। कैश, कैपिटल, परचेजेस, रीटा, दोबारा से कैश, रोहित, सेल्स। ठीक है जी। तो अगर हमने अकेले कैश का हिसाब करना हो तो हम किस तरह से करेंगे? कैश जब डेबिट होता है मीन्स कैश आया, और क्रेडिट होता है मीन्स कैश गया। तो यहाँ पे कैश हमारे पास 50,000 आया है, 50,000 कैश आया। उसके बाद यहाँ पे कैश जा रहा है 10,000, 50 आया, 10 गया, कितना रह गया? 40,000 रुपीज़। उसके बाद 20,000 फिर से आ गया, 40 + 20 60। उसके बाद कैश फिर से गया, 60 - 20 फिर से 40, फिर से कैश आया हमारे पास 6,000, 40 + 6 46,000 रुपीज़। ठीक है जी। ये तो 9 एंट्रीज हैं सिर्फ। जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें पूरे साल की एंट्रीज 900 हो सकती हैं, 9,000, 90,000 या 9 लाख भी हो सकती हैं। ठीक है जी। तो इतनी सारी एंट्रीज में एक पर्टिकुलर आइटम का हिसाब रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में बात करी थी ABC प्रोडक्ट वाली। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक अलग नाम के लिए एक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी। लेजर पोस्टिंग में अकाउंट बनते हैं। ये अकाउंट का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, J/F। J/F मीन्स जर्नल फॉलियो। जैसे जर्नल के परफॉर्मे में लेजर फॉलियो होता था, वैसे यहाँ पे जर्नल फॉलियो है। ठीक है जी। रुपीस, फिर से डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड रुपीस। ठीक है जी। ये सेम जो है कॉलम्स वो राइट साइड पे बने हुए हैं। राइट साइड के कॉलम्स के ऊपर क्रेडिट लिखेंगे और लेफ्ट साइड के कॉलम्स के ऊपर डेबिट लिखेंगे। ये होता है अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है। इसमें जर्नल एंट्रीज को शिफ्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है। जब जर्नल एंट्री पास करते थे, दैट प्रोसेस इज नॉन एज रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द लेजर। इन एंट्रीज को, ये जो एंट्रीज हमने पास करी हुई है, हमें इस बॉक्स में लेके आना है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एंट्रीज है उसमें हर एक अलग नाम के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा और एक नाम के लिए एक ही अकाउंट बनेगा। इस लाइन को आप रिपीट कर करके सुनेंगे कि हर एक अलग नाम के लिए अलग अकाउंट बनेगा और एक नाम के लिए एक ही अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे हम नेम्स देखते हैं कितने हैं। फर्स्ट जो है नेम वो कैश है, उसके बाद कैपिटल सेकंड हो गया, परचेजेस थर्ड हो गया, रीटा 4 हो गया। रीटा रिपीट हो गया, यहाँ पे कैश हो चुका है पहले से। रोहित 5, सेल्स 6, कैश हो चुका है, रोहित पहले ही हो चुका है। परचेजेस हो चुका है, रीटा हो चुका है, रीटा हो चुका है, कैश हो चुका है, रोहित हो गया, सेल्स भी हो गया, कैश हो गया, रोहित भी हो गया। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चंस की एंट्रीज में हमारे पास कैश, कैपिटल, परचेजेस 3, रीटा 4, रोहित 5 और सेल्स 6। इन 9 एंट्रीज में 6 अलग अलग नाम है और हर एक अलग नाम के लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ कैश अकाउंट बनाया है, उसमें हम देखेंगे एंट्रीज को कैसे पोस्ट करना है। देखिए, अकाउंट बनाते टाइम आपने क्या देखना है, ये कैश का अकाउंट है तो पहली बात इसमें सिर्फ कैश वाली एंट्रीज ही, जिन भी एंट्रीज में आपने कैश लिखा है सिर्फ वो वाली एंट्रीज इसमें ऐड करी जाएंगी। ठीक है। कैसे? अगर किसी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है तो आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, अगर क्रेडिट हो रहा है तो आप राइट साइड पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वो चीज जो उसको डेबिट या क्रेडिट कर रही है। ठीक है। जैसे अगर किसी एंट्री में कैश डेबिट हुआ तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे वो वाली चीज जिसकी वजह से कैश डेबिट हुआ है, और अगर किसी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड पे यानी कि राइट साइड पे लिखोगे वो चीज जिसकी वजह से कैश जो है वो एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। आपकी फर्स्ट एंट्री क्या थी? कैश वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एंट्री में कैश क्या हुआ? डेबिट हुआ। डेबिट उसको किसने किया? कैपिटल ने। ठीक है। कैपिटल के क्रेडिट होने की वजह से कैश जो है वो डेबिट हुआ, तो हम लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। मींस कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से? कैपिटल अकाउंट की वजह से। लेफ्ट साइड पे आप जो लिखोगे उसके साथ टू लगेगा और राइट साइड पे बाय वर्ड का यूज किया जाएगा। उसके बाद कैश वाली एंट्री कौन सी है? ये वाली। यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? रीटा की वजह से, तो आप राइट साइड पे लिख दोगे बाय रीटाज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कैश वाली, कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से? रोहित की वजह से। रोहित क्रेडिट होके कैश को डेबिट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 रोहित आ जाएगा। डेट 7 वाली एंट्री की आई जाएगी और उसमें अमाउंट आ जाएगी 20,000, जो एंट्री वाली अमाउंट होगी। नेक्स्ट एंट्री आपकी है कैश वाली 18th
अप्रैल की कैश फिर से क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, रीटा की वजह से, तो बाय रीटा आ गया कितना 20,000 रुपीज़। उसके बाद कैश फिर से डेबिट हुआ रोहित की वजह से, टू रोहित 6,000 रुपीज़। अभी जब हमने एंट्रीज में कैश का टोटल किया था तो टोटल कितना आया था, बैलेंस कितना बचा था हमारे पास प्लस माइनस करके 46,000 रुपीज़। अकाउंट में जब आपकी सारी एंट्रीज पोस्ट हो जाएगी क्वेश्चन वाली, फिर आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड का टोटल करना है। सेपरेट जगह पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। दोनों में से जो बड़ी साइड का टोटल होगा, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड का टोटल है 50 + 20 + 6 76,000 रुपीज़, राइट साइड का टोटल सिर्फ 20 और 10 है, ये अभी आपने नहीं देखना है। 20 और 10 करके 30 बनता है, तो बड़ा टोटल जो होगा वो दोनों साइड पे लिखा जाएगा। 76,000 इज द बिगर टोटल। तो आपने क्या किया, दोनों साइड पे 76,000 लिख दिया, ठीक है जी। अब जब टोटल लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये साइड छोटी थी, यहाँ पे सिर्फ 30,000 था। अब टोटल में से वो जो 30,000 है माइनस करके बैलेंस निकालोगे, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये सारे पैसे आए हैं, और ये जो राइट साइड पे थे 10,000 और 20,000 ये पैसे गए थे। 76,000 आए, उसमें से 30,000 माइनस करके बचे कितने हमारे पास 46,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि बड़े वाले टोटल में से जो साइड का टोटल छोटा होगा वो माइनस करके आपको बैलेंस निकालना है। उसके सामने आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, C/D का मतलब होता है कैरेट डाउन, यानी कि अगले महीने में लेके जाना, ठीक है। और मंथ की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2019। जरूरी नहीं कि बैलेंस हमेशा राइट साइड पे भी आए, राइट साइड पे ही आएगा, बैलेंस लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे 46,000 जो था वो आपका बैलेंस बचा है। टोटल वाले कॉलम बंद करने के बाद वो आप नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ब्रॉड डाउन करोगे ऑपोजिट साइड पे। इस साइड पे कैरेट डाउन किया था तो इस साइड पे ब्रॉड डाउन होगा, अगर कैरेट डाउन इस साइड पे हुआ होता तो ब्रॉड डाउन इस साइड पे होना था। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 46,000, ब्रॉड डाउन B/D 46,000 रुपीज़ आ गया, तो ये आपका बैलेंस बच गया 46,000 रुपीज़। इसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है जी, यानी कि एक अकाउंट में एंट्रीज को ट्रांसफर करना। इसी तरह से दूसरा अकाउंट मैंने बनाया, यहाँ पे दूसरा नाम क्या था, कैपिटल, और सारी एंट्रीज में कैपिटल सिर्फ एक ही बार यूज़ किया गया है। कैपिटल इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हुई है, तो सेकंड अकाउंट में हमने सेम फॉर्मेट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट हुई है, किसकी वजह से हुई है, बाय कैश अकाउंट हुई 50,000 रुपीज़। इन 9 एंट्रीज में सिर्फ एक ही एंट्री में कैपिटल वर्ड था, तो बाय कैश 50,000, दोनों साइड पे 50,000 लिख देंगे। लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं था, जीरो था, तो 50,000 माइनस जीरो, बैलेंस कितना बच गया, 50,000 ही बच गया। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे बैलेंस कैरेट डाउन हो रहा है, 30 अप्रैल मंथ की लास्ट डेट लिखनी होती है यहाँ पे। टू बैलेंस कैरेट डाउन करके अगले महीने की पहली तारीख को आप बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करोगे 50,000 रुपीज़।